की सुविधा होती है और उनको नजर नहीं आता क्या। और वोट मांगने के लिए तो झूठ के झूठ घर में घुसते हैं। और जब हमने उनको चुना है ना अपने काम करने के लिए, तो अब जो हमारे को नजरअंदाज क्यों कर रहे हो, अपने सचिवालय के सामने खड़े भी नहीं होने दे रहे, ना हमारी सुनवाई कर रहे, तो हमारा क्या अपराध है। हमारे बच्चे जो है मतलब कोई क्राइम करना चाह रहे कि सब जा रहे, उनके पास परमिशन में कोई रेप करना चाह रहे, कोई मर्डर करना चाह रहे या कोई तस्करी करना चाह रहे, तो उसके बावजूद जब वो मेहनत से नौकरी पाना चाह रहे तो क्यों अडंगे लगा जा रहे। और बहुत से मंत्री लोग हैं जो बच्चों को अकेले बुलाते हैं अपने कैबिन में, घर ओपन क्यों नहीं करते हो बात, और कैबिन में बुला के फिर दबकाते हैं बच्चों को। आज हमारे सामने आए, जिनको भी जो भी दिक्कत है हम उनसे बात करेंगे, हमारे सामने आके बात करेंगे। दुख होता है, बहुत दुख हो रहा है, हद से ज्यादा। और 87 में कांग्रेस की सरकार थी जब हम लोगों को श्रीलंका में इन लोगों ने भेजा है, और हमारे कई आदमी वहाँ शहीद हो गए। कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ मैं साक्षी हूँ, मैं श्रीलंका में मैं था जाफना में 3 साल तक हम रहे वहाँ पर। हमने लिट्टो के साथ हमने लड़ाई लड़ी है ना। चाहे आप छानबीन कर सकते हैं सीएम साहब, मेरा नाम 10 पैरा स्पेशल फोर्स का हूँ, मैं 10 पैरा स्पेशल फोर्स का कमांडो है, मेरा नाम राजेश कुमार है। आप चाहे इंक्वायरी कर सकते हो कहीं भी कि ये 10 पैरा स्पेशल फोर्स का, झूठ तो नहीं बोल रहा। मैं श्रीलंका में 3 साल रहा, कारगिल हमने 99 का लड़ा है, और हमारे बच्चों के यहाँ पर अभी ये इन सब बच्चों के साथ इन्होंने क्या कसूर कर रखा है जो यहाँ पर ये सड़कों पे आज बैठे हैं। नहीं तो इनको होना चाहिए था कहीं कुर्सी पे बैठ जाते और सरकार के सहयोग करते, तो आगे बढ़ाने में देश की आगे बढ़ाने में योगदान करते, है ना। विक्रमादित्य मंत्री उन्होंने बिल्कुल ठंडे उससे मीठी मीठी बात तो करते हैं वो, लेकिन वो ग्राउंड पे धरातल पे कुछ नहीं उतरता है, बिल्कुल भी सही नहीं उतरता। बिल्कुल वो विक्रमादित्य है, लेकिन अब ठीक है आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कोई ग्राउंड पे उनका कुछ भी दिखाई नहीं देता उनका कि भाई ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं। बॉर्डर पे तो आप लड़ाई लड़ते हैं, अब यहाँ भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। यहाँ भी लड़ाई लड़नी पड़ी है बॉर्डर पे, और हम तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक, क्योंकि हम मरने से डरते नहीं है, हम मरने से डरते नहीं है। हमारा हौसला वही बुलंद है, बेशक 60 साल उम्र है हमारी, लेकिन बुलंद वही हौसला है हमारा। खुशी हुई थी जब बेटे का लगा था कि हमारे दोनों बच्चों का सिलेक्शन हो रखा है इसके अंदर 817 में, लेकिन ऐसी बात नहीं बोलता उनका नहीं है, वो तो ये बच्चे भी हमारे हैं, उनसे पहले बेशक उनका ना हो हमारे वालों का, लेकिन इनका हो जाना चाहिए। ठीक है, जिनका पेपर निकला हुआ है उनको आप करो, उनको ज्वाइनिंग दो, उनका वो करो। हर एक बच्चा तो नहीं आ रहा ना यहाँ पर, हर एक आदमी खड़ा नहीं हो रहा है यहाँ पर आके, हर एक बच्चा नहीं हो रहा है यहाँ पर आके खड़ा। वो तो वही रहा है ना जिसको दुख होगा है। अब तो वही बात हो गई, आपने न्योता तो दे दिया है ना, न्योता तो दे दिया है, वैकेंसी निकाल ली और न्योता दे दिया घर पे, भाई आना है हमारे घर में, ये फंक्शन है, दरवाजा आप खोल नहीं रहे, उनको मार रहे हो। आपने वैकेंसी तो निकाल ली है ना, और सब कुछ, और फिर आप आगे आके आपके पास आ रहे हैं नौकरी मांगने के लिए, आप उनको भगा रहे हो और आप उनको धुतकार रहे हो। तो ये काय का इंसाफ है। दुख होता है जब इस तरह की बात सामने आती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ऐसा होता नहीं था। दुख होता है ना, बहुत दिल में दुख होता है। तो ये देखिए पेरेंट्स हैं और पहुंचे हैं, दुख होता है साफ तौर पर। उन्होंने कहा कि और ये तो सेना के जवान भी रहे हैं और बॉर्डर पर भी युद्ध लड़ा है, अब पहुंचे हैं बच्चों के लिए। अब रिटायरमेंट के बाद भी लड़ाई जो है वो लड़नी पड़ रही है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जी आप आज फिर से आना पड़ा है आपको, अब क्या आगामी रणनीति है? जिस तरह से आपने कहा कि अब आमरण अनशन का रास्ता अपनाएंगे। सर आज पहली बार नहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी में, मैं आज 13वीं बार यहाँ पर आया हूँ। आज परिस्थिति ये हो चुकी है कि अभ्यर्थी तो अपने रिजल्ट की मांग करने आ रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों के माता पिता सड़कों पर आ रहे हैं। क्या मजबूरियां है ऐसी, किस मजबूरी के कारण माता पिता को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? क्योंकि उनके अंदर दर्द है कि जिन्होंने अपने पूरे मेहनत की कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाया था, आज उनके बच्चे किसी और की गलती से सड़कों पर खड़े हैं। आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति बताता हूँ। हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है जहाँ पर जनसंख्या 1 करोड़ से भी कम है, में 33% बेरोजगारी दर के साथ पहले नंबर पर है। क्या ये है व्यवस्था परिवर्तन हिमाचल प्रदेश सरकार का कि हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार 35% बेरोजगारी के साथ हिमाचल प्रदेश पूरे भारत में पहले स्थान पर है? आज मैं आपको परिस्थिति बताना चाहता हूँ कि जो मेन दोषी थी, जो मेन कल्प्रिट थी उमा आजाद, उनको कोर्ट ने हर केस में बरी कर दिया है, जमानत दे दी है। आज दोषी कौन हुआ? दोषी हुए तो वो लोग जिन्होंने पेपर बड़ी मेहनत से पास किया था। तो क्या हमारी गलती थी? जो तो गलती करने वाले थे वहाँ सड़कों पर आराम से घूम रहे हैं, उनके बच्चे आराम से वहाँ पे अपनी मौज प्रस्ती कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन
दोषी कौन हुआ? आज हम हुए। आज हमें बताओ कौन दोषी है? आज ये माता है हमारे साथ आई है, इनकी ये दिल्ली से यहाँ पे पहुंचे, इनके हस्बैंड आर्मी में, इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, इनके पति आर्मी में बाहर सीमाओं पर रहते थे, उसके बावजूद कष्टी करके बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया। इनके दोनों बच्चों का टेस्ट क्लियर है JIT 817 का, परंतु आज अंतिम परिणाम नहीं निकल पा रहा है। आज ये दिल्ली से यहाँ पर पहुंचे हैं अपने बच्चों के रिजल्ट की मांग करने के लिए। इससे ज्यादा शर्मनाक परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में ना कभी थी ना कभी होगी कि माँ बाप को अपने बच्चों की नौकरी मांगने के लिए आना पड़ रहा है। जो युवा आज कुर्सियों पर बैठना चाहता था, जो हिमाचल प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता था, आज वो युवा हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर है। इसके पीछे कौन है? आप कहते हैं कि विजिलेंस की जांच चल रही थी, मैं कहता हूं कि विजिलेंस की जांच पिछले 1.5 साल से चल रही थी। कितने लोग पाए गए? 5 या 6 लोग। जब लॉ डिपार्टमेंट ने कह दिया है कि 7 लोगों को बाहर करके रिजल्ट दिया जाए, तो गलती कहाँ है? पिछली बार कहा गया था कि अगली कैबिनेट में आपका मुद्दा कैबिनेट में लिया जाएगा, लेकिन यदि आज कैबिनेट में हमारा मुद्दा सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो आज से यहीं पर आमरण अनशन होगा हिमाचल प्रदेश की राजधानी में। उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है, हिमाचल प्रदेश की सरकार जिम्मेवार है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, हिमाचल प्रदेश के मंत्री जिम्मेवार है और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जिम्मेवार है, जिन्होंने हमसे वोट लिया था। हमने वोट का सपोर्ट किया। आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, परंतु उस सरकार ने हमसे मुंह फेर लिया है। आज हमारी गलती बता दीजिए, क्या हमारी गलती है कि हमने पेपर पास किए अपनी मेहनत से, 5-5 वर्षों तक लाइब्रेरी में बैठे रहे? किस लिए? कि आज हमें दर बदर की ठोकरें खानी पड़े। आज हमने पेपर इसलिए पास नहीं किए थे कि हमें दर दर की ठोकरें खाने पड़े। आज पेपर हमने इसलिए पास किए थे कि आज हम अपने माता पिता का सहारा बने, लेकिन हम अपने माता पिता का सहारा नहीं बन पा रहे, उनके ऊपर उल्टा बोझ बन पा रहे। परंतु गलती किसकी थी? गलती औरों की थी, लेकिन बोझ हम अपने माता पिता पर बनते जा रहे। ना हम अपने समाज में शक्ल दिखा पा रहे, ना अपने माता पिता को सवाल। आज मैं वहाँ से वापिस जाता हूँ तो मेरी मम्मी बार बार कॉल करती है कि बेटा क्या हुआ, तो मम्मी को मैं बोलता कुछ नहीं, लेकिन मेरी खामोशी उनको सब कुछ बता देती है कि आज भी वही हुआ जो पहले होता है। अब तो हमें या तो रिजल्ट दे दो या फिर जहर दे दो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ये माता हमारे साथ आई है, इनसे पूछो कि क्या दर्द है इनके बच्चों का, किस तरह से। जी माता जी, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए। दिल्ली से आए। आपके बच्चों का भी रिजल्ट है?